बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान एकेडमी में खुश आमदीद। आज की वीडियो लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड व्हाट इज मीन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर प्रीवियस लेक्चर और इनफैक्ट प्रीवियस 2 एक्सरसाइज भी हमने कवर कर ली हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने डिटरमिन करना है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, मींस आपके पास कोई भी दो चीजें हैं उनको आपस में मिला देना, उसको कहते हैं एडिशन। अब ऑफ मैट्रिसेस की बात है तो मतलब मैट्रिसेस को ऐड करना। अब आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो से ज्यादा मैट्रिसेस गिवन होंगी, आपने उनको ऐड करना है, उनका रिजल्ट जनरेट करना है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि आपने डिटरमिन करना है a प्लस बी, इसका आपने आंसर निकालना है। तो a प्लस बी के लिए आपके पास जो है मैट्रिक्स a है उसका डाटा ये है, उसकी एंट्रीज ये हैं कि 0 1 2 3, और एक और मैट्रिक्स है b और इसका डाटा है हमारे पास 4 5 6 7। तो ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको आपने इनका एडिशन डिटरमिन करना है। तो एडिशन डिटरमिन करने के लिए पहला जो रूल है वो ये है कि आपने पहले ये देखना है कि ये जितनी रोज हैं, जितना ऑर्डर ए मैट्रिक्स का है उतना ही ऑर्डर बी मैट्रिक्स का होना चाहिए। मींस ऑर्डर ऑफ ए, पहली कंडीशन जो इस एडिशन से रिलेट है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि ए का जो ऑर्डर है वही बी का ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो एडिशन पॉसिबल है, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसका एडिशन, अब सबसे पहले हम इनके ऑर्डर देखें तो मैट्रिक्स ए के अंदर भी 2 रोज हैं और यहाँ पर बी के अंदर भी 2 रोज मौजूद हैं। कॉलम डिटरमिन करें तो कॉलम हमारे पास है दो कॉलम इसमें मौजूद हैं और 2 कॉलम बी मैट्रिक्स में मौजूद हैं। मींस अगर ऑर्डर इसका डिटरमिन करूं तो ये भी 2 बाय 2 है और यहाँ पर भी 2 बाय 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के ऑर्डर क्या हैं, सेम है। अगर ये सेम नहीं होंगे तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, सो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। तो अब एडिशन जो है वो पॉसिबल है, तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है a प्लस बी इज इक्वल टू, अब दोनों मैट्रिसेस लिख लें, पहले 0 1 2 3, इसके बाद ये एडिशन का साइन और b की जगह b मैट्रिक्स का डाटा 4 5 6 एंड 7, बी मैट्रिक्स का आपने डाटा लिख देना है। अब क्या करना है कि जो पहला मैट्रिक्स है उसकी पहली एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री के साथ ऐड कर देना है। कैसे, लिखकर बताती हूँ कि 0 पहली एंट्री, दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री 4 थी तो 0 प्लस 4, सेकेंड एंट्री उठाएंगे जो कि यहाँ 1 है और ये यहाँ पर 5 है, तो 1 प्लस 5, नेक्स्ट 2, ये वाला 2 एंड ये 3 और ये वाला प्लस साथ आएगा, 2 प्लस 6 एंड 3 प्लस 7, सो 3 प्लस 7, ये हमारे पास आ गया। अब मैंने इसका एडिशन निकालना है तो 0 में 4 प्लस करें तो हमारे पास आंसर 4 ही रहेगा। 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 एंड 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है a प्लस बी मैट्रिक्स का। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं तो उसका भी एडिशन हम इसी तरह डिटरमिन करेंगे। तो हम अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस है तो उसका एडिशन कैसे होता है तो हम वो करके अब देखते हैं। लेट्स स्टूडेंट्स, अब हमने 3 डिफरेंट मैट्रिसेस का एडिशन डिटरमिन करना है। तो इस तरह लिखा होगा कि a प्लस बी प्लस सी। तो लेट्स सपोज मेरे पास मैट्रिक्स जो a है उसका डाटा कुछ यूं है कि 0 1 2 3, सेकेंड मैट्रिक्स बी है और इसका डाटा हमारे पास कुछ यूं है कि 4 5 6 7, एंड थर्ड मैट्रिक्स उठा लेते हैं सी इज इक्वल टू, इसका डाटा है जी 7 8 9 10 एंड 11। ये हमारे पास 3 मैट्रिसेस मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, इन तीनों का ऑर्डर डिटरमिन करना है। तो हम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी
इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। ऑर्डर ऑफ सी मीन्स अगर इसमें 2 रोज हैं तो इसमें भी 2 रोज होनी चाहिए, इसमें भी 2 रोज होनी चाहिए और 2 ही रोज हैं, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या बनता है 2। और कॉलम देखना चाहें तो 2 कॉलम इसमें हैं, 2 कॉलम इसमें मौजूद हैं एंड 2 कॉलम इसमें मौजूद हैं, तो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम करेंगे a प्लस b प्लस सी हमें डिटरमिन करना है, तो सेम मेथड करेंगे हम। तीनों मैट्रिसेस सबसे पहले लिख लेंगे, तीनों मैट्रिसेस और बीच में साइन कौन सा डालेंगे, प्लस का साइन डालेंगे। 0 1 2 3 प्लस का साइन। अब मैट्रिक्स बी का डाटा 4 5 6 7, इसके बाद मैट्रिक्स डी का डाटा सी का डाटा 8 9 10 एंड 11, ये हमारे पास डाटा आ गया है। अब हमने इनका एडिशन लिखना है, तो एडिशन क्या करेंगे हम कि तीनों मैट्रिसेस की पहली पहली एंट्री को लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन डाल देंगे। तो 0 ये कुछ इस तरह से बनेगा, 0 पहली एंट्री, दूसरी एंट्री जो थी दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री वो 4 है और तीसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री क्या है 8 है। इसी तरह हम सेकंड लाइन की तरफ आते हैं, ये वाला नंबर, तो ये आता है 1 प्लस ये वाला और ये 1 प्लस 5 प्लस 9। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स नेक्स्ट नंबर की तरफ आते हैं, नेक्स्ट एंट्री की तरफ आते हैं, तो ये है 2 6 एंड 10, 2 6 एंड 10, लास्ट 3 7 एंड 11, तो ये बनेगा 3 प्लस 7 प्लस 11। अब हमने इन तीनों को ऐड कर देना है बाय कैलकुलेटिंग। 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो ये बन जाएगा 12, 12 आ जाएगा आंसर। इसी तरह 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 एंड 9 15, तो यहाँ पर ये बनता है 15, ये आंसर आएगा। 2 और 6 8, 8 और 10 18 एंड 3 एंड 7 10, 10 एंड 11 21, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है मैट्रिक्स इस वाली का कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर आ गया है हमारे पास। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब जाते हैं तो इक्वल का साइन लाजमी डालते हैं, तो आपने इक्वल का साइन लाजमी डालना है। उसके अलावा दूसरी बात क्या है कि आपने जो एंट्रीज उठानी है वो हमेशा उसी पोजीशन पे होनी चाहिए, जो मैट्रिक्स फर्स्ट की थी वही सेकंड की होनी चाहिए और वही थर्ड की पोजीशन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले मैट्रिक्स की जो पहला नंबर उठाया था उसकी पोजीशन 1 थी, तो दूसरे मैट्रिक्स की भी पोजीशन 1 ही मैंने उठाई थी और तीसरे मैट्रिक्स की भी पोजीशन 1 ही उठाई थी। इसी तरह आपने रिमेनिंग नंबर्स को भी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जमा कर लें, जमा करने का जो भी आंसर आएगा उसको लिख दें, तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। अब हम स्टूडेंट करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें हम ऐड करते हैं, इसमें हम लेस करेंगे, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंडीशन सेम है कि आपने सबसे पहले तो ऑर्डर डिटरमिन करने हैं मैट्रिसेस के। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। अगर आपका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपने जो मैट्रिसेस की जिस पोजीशन का नंबर उठाना है दूसरी मैट्रिसेस की उसी पोजीशन का नंबर आपने उठाना है, उसके अलावा दूसरी एंट्रीज आप नहीं उठा सकते। आप उठाएंगे तो ये आंसर गलत होगा, आप एग्जैक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो दो ही इसमें कंडीशंस हैं, सिर्फ उसी को फॉलो करना है कि सबसे पहले तो आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, order must be same and entries are having same position added, यानी कि सेम पोजीशन वाली जो होंगी वो ऐड हो सकती हैं। तो स्टूडेंट
अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज हमने डिटरमिन करना है a माइनस बी, और आपके पास जो मैट्रिक्स A का डाटा है, डिटरमिन A माइनस बी इफ A इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10 एंड B इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। अगर ये पॉसिबल है तो अब आपसे सबसे पहले क्या करना है, इनका ऑर्डर डिटरमिन करना है। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय कॉलम जो होता है वो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, तो हमने यही डिटरमिन करना है। तो ए का ऑर्डर, हमारी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो ए का ऑर्डर होगा वही बी का ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर सेम है तो फिर आप एडिशन पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं अगर इसका ऑर्डर डिटरमिन करना चाहूँ मैट्रिक्स ए का, तो इसका आता है 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका ऑर्डर ऐसे लिखूंगी 2 बाय 2। हमें पता है ऑर्डर रोज बाय कॉलम होता है, तो 2 रोज और 2 कॉलम हैं। दूसरा हम डिटरमिन करेंगे, इसमें भी 2 रोज और 2 ही कॉलम मौजूद हैं, तो ये भी 2 बाय 2 का ऑर्डर बनता है। 2 बाय 2 का, सॉरी यहाँ पर बी आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी आता है, बी मैट्रिक्स लेंगे। तो ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब है इक्वल है और इट सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं इन दो मैट्रिसेस का, ए माइनस बी। तो a माइनस बी, तो सबसे पहले आप दोनों मैट्रिसेस a की जगह क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स a लिखेंगे, तो उसका डाटा लिखेंगे 7, 8, 9 एंड 10। और सेकंड मैट्रिक्स, अब दूसरी आगे नेक्स्ट चीज क्या है, माइनस का साइन है, तो हम माइनस लगा देंगे और उसके बाद मैट्रिक्स b का डाटा लिखेंगे, और मैट्रिक्स b का डाटा क्या है, 2, 3, 4, 5। ये मैट्रिक्स b का डाटा है। अब हमने क्या करना है, सेम पोजीशन वाले नंबर उठाने हैं, तो ये पहला नंबर और इस मैट्रिक्स का पहला नंबर ये है, तो 7 माइनस 2, सेम एडिशन वाला केस। एडिशन में भी हमने ये किया था, सिर्फ फर्क क्या था कि वहाँ पे ऐड किया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड पोजीशन पे जो नंबर है वो 8 है मैट्रिक्स ए का, और बी पे जो पोजीशन है वो 3 है, तो 8 माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, थर्ड जो है वो 9th है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 9 माइनस 4। लास्ट वन जो है वो नंबर स्टूडेंट होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी कि यहाँ पर जो लास्ट वन है वो 10 माइनस क्या बनेगा, 5 बनेगा। सो 10 माइनस 5, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई है। तो अब हमने क्या करना है कि 7 माइनस 2, 7 में से 2 गए को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 5। इसी तरह 8 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आता है 5। 9 माइनस 4 करेंगे तो आता है आंसर 5, और 10 माइनस 5 करेंगे तो आएगा आंसर 5। या तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नंबर आ गए हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में और एडिशन के केस में एग्जैक्ट आंसर जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर आए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आ भी सकता है। जैसे आज इस क्वेश्चन में हमारे सारे नंबर जो है वो सेम आ गए हैं, तो ये आपके पास a माइनस बी का आंसर है। अब हम स्टूडेंट्स 3 मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन डिटरमिन करते हैं। तो a माइनस बी माइनस सी, 3 मैट्रिसेस हम लिख लेते हैं। आपने डिटरमिन करना है a माइनस बी माइनस सी इफ a इज इक्वल टू, नंबर कुछ सेम ही रख लेते हैं, 10, 9, 8, 7, b इज इक्वल टू 7, 5, 4, 3, और C मैट्रिक्स जो है इज इक्वल टू 5, 4, 9 और 6। तो ये मेरे पास कुछ मैट्रिसेस हैं। ऑर्डर हमें पता है सेम है, क्योंकि तीनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और स्क्वायर मैट्रिसेस का ऑर्डर हमेशा सेम ही होता है। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा से बता दूं तो रोज 2 रोज मौजूद हैं और 2 कॉलम मौजूद हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो 2 रोज मौजूद हैं एंड 2 कॉलम मौजूद हैं, और सी मैट्रिक्स में देखूं तो 2 रोज मौजूद हैं एंड
दो कॉलम ही मौजूद हैं। इट्स मीन्स कि ए, बी और सी का जो ऑर्डर है वो सेम है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है वो इन तीनों मैट्रिसेस की पॉसिबल है। अब हमने डिटरमिन करना है ए माइनस बी माइनस सी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका डाटा लिख देना है। ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखनी है, तो उसका डाटा था 10 9 8 7। माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन डिटरमिन कर रहे हैं। इसके बाद बी मैट्रिक्स का डाटा 7 5 4 एंड 3। अगेन माइनस का साइन क्योंकि माइनस के साथ सी थर्ड मैट्रिक्स भी है, तो थर्ड मैट्रिक्स का डाटा लिखेंगे 5 4 9 6। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, सेम पोजीशन वाले नंबर्स उठाने हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे 10 है, सेकंड मैट्रिक्स का 7 है और थर्ड मैट्रिक्स का 5 है। तो ये बन जाएगा 10 माइनस 7 माइनस 5। इसके बाद हम सेकंड पोजीशन वाले नंबर्स उठाएंगे। सेकंड पोजीशन वाले 9 5 4, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 5 माइनस 4। इसी तरह थर्ड पोजीशन वाले 8 4 9, 8 माइनस 4 माइनस 9। फोर्थ पोजीशन वाले 7 3 6, तो 7 माइनस 3 माइनस 6। अब हम इनकी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 10 माइनस 7 एंड माइनस 5, 9 माइनस 5 माइनस 4, 8 माइनस 4। अगर स्टूडेंट्स आपको मैथ, होपफुली आपका मैथ अच्छा ही होगा, तो आप फ़ौरन से क्लिक कर सकते हैं कि माइनस माइनस वाले तो ऐड हो जाते हैं। तो 10 माइनस 7 3 हो जाता है, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो आंसर आपके पास आता है -2। सेकेंड वाला आप डिटरमिन करेंगे 9 माइनस 5 माइनस 4, तो इसका आंसर आता है 0। नेक्स्ट है 8 माइनस 4 माइनस 9 करेंगे, तो ये इसका आंसर आता है -5। और लास्ट जो है 7 माइनस 3 माइनस 6, तो इसका आंसर बनता है -2। ये हमारे पास a माइनस बी माइनस सी का आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमने एडिशन भी करना हो और सब्ट्रैक्शन भी करना हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम कहते हैं आपने डिटरमिन करना है या फाइंड करना है, फाइंड a प्लस बी माइनस सी इफ a इज इक्वल टू, a का डाटा कुछ यूं है कि 2 3 4 5, b का डाटा जो है b इज इक्वल टू 5 6 7 8 और c का डाटा है c का डाटा है हमारे पास 5 7 9 एंड 11। ये हमारे पास डाटा है। तो हमने डिटरमिन क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी। तो कंडीशन पहले सेम ही रहेगी कि हमने इन तीनों का क्या डिटरमिन करना है, ऑर्डर डिटरमिन करना है। अगर मैं ऑर्डर देखती हूँ तो 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। तो मीन्स ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ c। तो क्या था, 2 बाई 2, 2 बाय 2, ये भी 2 बाय 2 और ये भी 2 बाय 2। तो इसका मतलब है ये सेम है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगेन हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले हम मैट्रिक्स a लिखेंगे, इक्वल का साइन लाजमी डालना है। तो पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे 2 3 4 5, प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस आता है क्वेश्चन में क्योंकि हमारा माइनस था, तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस का साइन। सेकंड मैट्रिक्स 5 6 7 8, थर्ड मैट्रिक्स के साथ माइनस है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और डाटा लिखेंगे 5 7 9 11।
ये हमारे पास स्टूडेंट्स डाटा आ गया है। अब हमने करना क्या है कि मेथड तो सेम है, लेकिन जहाँ पर ऐड है वहाँ पर प्लस का साइन डालेंगे, जहाँ पर सब्ट्रैक्शन है वहाँ माइनस का साइन डालेंगे, सिंपल, और बाकी मेथड सेम ही रहेगा। पोजीशन पहली वाली ही उठाएंगे, तो 2 बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, नेक्स्ट नंबर 5 और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा, -5 -5। अब नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं सेकंड वाला, तो सेकंड नंबर है हमारे पास 3 + 6 - 7। थर्ड पोजीशन नंबर, तो ये है 4 + 7 - 9 एंड 5 प्लस जो फोर्थ और लास्ट जो है वो +5 + 8 - 11। अब हमने इनका क्वेश्चन कर देना है। अब देखिए 5 5 सेम है, साइन चेंज है, तो ये तो कटिंग हो जाएगी सिंपली। तो हमारे पास आंसर कुछ आता है 2। 3 + 6 = 9, 3 + 6 = 9 और -7 करेंगे तो आंसर आएगा 2। आगे 4 + 7 = 11, -9 करेंगे तो आंसर आता है 2। इस क्वेश्चन में भी बाय डिफॉल्ट आंसर सारे नंबर सेम आ रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर सेम नंबर्स पर एग्जिस्ट करता हो। ठीक है स्टूडेंट, 5 + 8 - 11, तो इसका आंसर बनता है 2। तो ये हमारे पास a + b - c का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, और वो कौन सी कंडीशन है तो वो हम देखते हैं। स्टूडेंट्स अब हमने वो वाली मैट्रिक्स करनी है जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखते हैं फाइंड a + b if a = 2 + 3 5 and 4 और b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या डिटरमिन करना है, ऑर्डर डिटरमिन करने हैं इन बोथ मैट्रिसेस के। तो बोथ मैट्रिसेस के जब हम ऑर्डर डिटरमिन करेंगे तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिटरमिन करते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ रोज देखूं तो इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम मौजूद है, तो इट्स मींस ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2/2 का है, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम है। अब हम आते हैं अपनी बी मैट्रिक्स के ऊपर। अगर मैं इसका ऑर्डर डिटरमिन करना चाहूँ तो इसके अंदर 1 रो मौजूद है और 2 कॉलम मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्या है, रो बाय कॉलम होता है, तो 1/2 है। अब देखिए स्टूडेंट, ये 2/2 था और ये 1/2 है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू एडिशन। ठीक है, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। बस ये इसका आंसर है। सेम कंडीशन हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी लेंगे कि अगर आपको कहा जाए कि a - b डिटरमिन करें इफ a = what 2 3 and b = 5 6 7 8। अब आप देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी ही डिटरमिन करना है, क्योंकि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो हमें सबसे पहले इनका ऑर्डर ही डिटरमिन करना है। तो अगर मैं देखूं ए मैट्रिक्स के अंदर 1 रो मौजूद है और 2 कॉलम मौजूद हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ ए इज 1/2 और जबकि बी का मैं देखूं तो 2 रोज एंड 2 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू order of B is 2/2। तो 1/2 is not equal to 2/2। अगर यहाँ पर 2 होता तो फिर मैं कहती कि ये इक्वल है, क्योंकि अब यहाँ पर 1 है तो ये दोनों इक्वल नहीं है। सो ऑर्डर ऑफ A is not equal to ऑर्डर ऑफ B
and subtraction is not possible. Subtraction is not possible. Not possible. तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट्स देने के लिए कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है और प्रीवियस लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी लिंक दे चुकी हूँ। आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रीवियस लेक्चर की वीडियोस आ जाएंगी। थैंक्स।